हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शाक्या। आज आया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सेटिंग अप जीएसटी डिटेल्स इन जोहो बुक्स। ठीक है, तो आज हम बात करें कि आप अपने जोहो बुक्स में जीएसटी डिटेल कैसे सेटअप करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लेना है जोहो बुक्स में। ठीक है, तो आपको डैशबोर्ड दिखेगा। आपका डैशबोर्ड में जाके सिंपल जाना है आपको सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में आप देखोगे टैक्सेस, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो जीएसटी सेटिंग, इस पे आना है आपको। इसमें सबसे पहले जीएसटी डिटेल आने के लिए जीएसटी इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर डालने के बाद गेट टैक्स पेड डिटेल्स, इस पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे लीगल नेम और जो ट्रेड नेम है दोनों ऑटो फैच हो जाएगा, अगर जीएसटी नंबर जो होगा वो आपका करेक्ट होगा तो। ठीक है, उसके बाद आपको जीएसटी आपने जिस दिन रजिस्ट्रेशन लिया था, ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ डालनी है, डेट यहाँ डालनी है उसकी। ठीक है, और ये डिटेल्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जीएसटी डिटेल बनता है। ठीक है, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कराया है, ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आप फिर आरसीएम के अंदर एप्लीकेबल है, ठीक है, यानी कि आपकी सेल्स में वो सारे बिल इंक्लूडेड हैं जिन पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है, तो इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या करते हो आप या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करते हो, इस पे क्लिक कर देना है। उसके साथ साथ अगर डिजिटल सर्विस प्रोवाइड भी करते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपको सेव करना है, तो आपकी ये डिटेल सेव हो जाएगी। ठीक है, अगर साथ ही साथ आप चाहते हो कि आप जो बुक से आपकी जीएसटी रिटर्न जो है फाइल हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आओगे तो यहाँ पे आपका जो जीएसटी नंबर का यूजर नेम है वो डालना है। ठीक है, और आपकी रिपोर्टिंग पीरियड क्या है, यानी कि आप क्वार्टरली फाइल करते हो रिटर्न या फिर मंथली फाइल करते हो। ठीक है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अगर आपने क्यूआरएमपी के स्कीम के अंडर ले रखा है रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी जीएसटी रिटर्न किस मंथ से फाइल हो, ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे वो रिटर्न पीरियड सिलेक्ट कर देना है। जहाँ पे जो पीरियड आप सिलेक्ट करोगे जीएसटी रिटर्न उसी मंथ से पहली बार फाइल होगी। ठीक है, उसके बाद अगर इसके अप्रूवल पर्सन आपको सिलेक्ट करना है, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसके अप्रूवल पर्सन सिलेक्ट करना है। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे हमेशा उस पर्सन के पास अप्रूवल जाएगा, उसके बाद ही आप फाइल कर पाओगे। ठीक है, इसको करके क्लिक करके सेव कर देना है। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप अपने टैक्स रेट चेंजेस करने हो, ठीक है, ये आपके वैसे जीएसटी की नॉर्मल टैक्स रेट है, इसके अलावा कोई नया टैक्स रेट आपको ऐड ऑन करना हो, सिंपल न्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपना टैक्स उसका टैक्स का नेम और रेट डाल के यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उसी के साथ साथ मान लो अगर आपके सेल्स में कोई ऐसा बिल है जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको टैक्स एग्जम्पशन में क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप देखोगे तो अभी तो हमारे केस में कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो एग्जम्पशन आपकी क्रिएट हो, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल न्यू न्यू टैक्स एग्जम्पशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उस एग्जम्पशन का रीजन डालना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डालनी है उसकी। ठीक, उसे सेव करने के बाद यहाँ पे आपकी वो एग्जम्पशन डिटेल शो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी जीएसटी डिटेल इनेबल कर सकते हो। ठीक है, जोहो बुक्स में। आई होप आपको समझ आया कि आपको कैसे जीएसटी डिटेल इनेबल करनी है अपने जोहो बुक्स में। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।